हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। आपको तो सभी को पता है कि मेटल्स तो माइन से मिलते हैं, फिर उसको प्योर किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तब जाके हमें मेटल्स मिलते हैं। तो देखो बच्चे, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर रिएक्टिव। हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज में देखा तो हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव, बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि हाई रिएक्टिव रहते हैं, जिसके कारण वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये हमें प्योर स्टेट में मिलेंगे, प्योर स्टेट में मिलेंगे, ताकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, ज़्यादा हाई रिएक्टिव नहीं रहते। तो जो ऑकरेंस ऑफ मेटल है उसका सोर्स जो है, देखो बच्चों, अर्थ क्रस्ट है, जो कि हमने अभी देखा कि मोस्ट ऑफ मेटल्स आर रिएक्टिव है। तो वो अर्थ क्रस्ट में हमें कौन से फॉर्म में मिलने वाले हैं, तो उनके ऑक्साइड्स, जो कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसके साथ वो रिएक्ट होंगे, वो ऑक्साइड्स फॉर्म करवा लेंगे। देन उनका कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे, या फिर नाइट्रेट सॉल्ट जो रहेंगे, नाइट्रेट से वो कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, या फिर और क्या बोलेंगे उसको कि जो नाइट्रेट है, देखो ऑक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड सल्फाइड के फॉर्म में हमें यहाँ पे वो मिल जाएंगे अर्थ क्रस्ट में। और सी वाटर, तो सी वाटर में क्लोरीन जो है, तो क्लोराइड सॉल्ट हमें वहाँ पे मिलेंगे, या फिर क्लोराइड के सॉल्ट के फॉर्म में वहाँ पे हमें मिलेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि मेटल्स आर रिएक्टिव है, इसलिए वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। जैसे कि वो उनके जो कंपाउंड है वो फिर ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट, नाइट्रेट या सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे अर्थ क्रस्ट में, और सी वाटर में उनके क्लोराइड्स हमें मिलेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स है बच्चों जो कि मैं जो मेटलर्जी हमें देखना है उसके रिलेटेड है। तो देखो, ये जो मिनरल्स जो रहते हैं, वो माइन में जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, तो मिनरल्स क्या होते हैं? कंपाउंड ऑफ मेटल्स दैट ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जिसमें मेटल प्रेजेंट रहता है और वो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम मिनरल्स कहेंगे। ठीक है। देन ओर्स, द ओर्स आर द मिनरल, ये एक मिनरल होते हैं जो कि मिनरल फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल। उसमें मेटल की मात्रा ज़्यादा रहती है और इसलिए वो वहाँ से हम मेटल को सेपरेट कर सकते हैं या फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम ओर्स कहेंगे। देन फिर गैंग, दीज आर द ओर्स अलॉन्ग विथ इम्प्यूरिटीज। ओर्स में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज भी होंगे ना, जैसे कि सॉइल है, सैंड है, या रॉकी सब्सटेंस है। तो ये जो सॉइल, सैंड और रॉकी सब्सटेंस, ये इम्प्यूरिटीज है, उसी इम्प्यूरिटीज को गैंग कहते हैं। देन मेटलर्जी, the process of extraction of metal from the ores in pure state। एक्सट्रैक्शन करना है मेटल प्योर स्टेट में, तो ये जो प्रोसेस रहती है वो प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहेंगे। देखो बच्चे, बात याद रखेंगे कि ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। देखो, मिनरल्स है जिसमें ओर्स रहता है, ओके, और ओर्स है जिसमें गैंग रहती है। ठीक है, और ये ओर्स से हमें मिलता है मेटल, तो उसको मेटलर्जी कहते हैं। एक ट्रिक जो है याद रखेंगे, जिस तरह से मिनरल जो कॉमन नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमें माइन से मिलेगा। देन ओर्स है, ओर्स जो ऐसा सब्सटेंस है कि जो मिनरल्स में प्रेजेंट रहेगा, जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन गैंग ओर में प्रेजेंट रहेगी, जो इम्प्यूरिटीज रहेगी। ठीक है, और मेटलर्जी की ये ओर्स से जो प्रोसेस है कि ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उसे हम मेटलर्जी कहेंगे। और एक बात ध्यान पे, ये जो ओर्स है ये सभी मिनरल रहेंगे, लेकिन सभी मिनरल में ओर होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आया कि ऑल ओर्स आर द मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी मिनरल्स में ओर होगा ही, मतलब जो हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है उसका ओर होगा ही, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स की, कि जिसके बारे में, और ये कुछ टर्म्स है वो हम याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है और उसमें क्या क्या, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, तो इसको हम एनरिचमेंट भी कह सकते हैं, एनरिचमेंट
ऑफ ओर, हमें जो ओर मिलता है या फिर हमें जो मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है उसका जो ओर रहता है उसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब इसमें जो इम्प्योरिटीज रहेंगे उसको हम रिमूव कर देंगे। तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लाने के लिए ये फर्स्ट स्टेप हम करते हैं। देन ये जो कन्वर्जन करते हैं इसका, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर का कन्वर्जन ऑफ concentrated ore into metal। ओके, तो मेटल यहाँ हमें मेटल मिलता है लेकिन वो इम्प्योर फॉर्म में रहता है, इसलिए थर्ड स्टेप में हम उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसको प्यूरिफिकेशन भी हम कह सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ये जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अगर हमें करना है तो। और सबसे पहले ये तो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करना कैसे कर लेते इसके 3 स्टेप देख ले, लेकिन बच्चों कि कौन से मेटल का किस तरह से एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो बच्चों हमें हाई रिएक्टिविटी सीरीज तो हमें पता है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स ये तो हमने पढ़ लिया है बराबर। तो याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। तो के ना का मग आला, तो ये जो एल तक जितने मेटल्स होते हैं बच्चों आपको पता है कि ये हाई रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं या फिर पूरा ध्यान दो, हाई रिएक्टिव मेटल्स, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स है। जैसे ये जो हाई रिएक्टिव मेटल है इनका एक्सट्रैक्शन देखो बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका रिडक्शन जो है, समझो रिडक्शन बोलेंगे हम इसको, रिडक्शन हम इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस से इसलिए करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो वो हमें मोल्टन स्टेट में मिलेंगे बराबर। जो पहले जो प्रोसेस करेंगे कंसंट्रेशन वगैरह जब करते हैं तो हमें मोल्टन स्टेट में मिलेंगे, उसके ऑक्साइड मिलेंगे या फिर क्लोराइड मिलेंगे। ऑक्साइड अगर मिलते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ओके। वो आगे हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। देन इन डिटेल हम प्रोसेस देख लेंगे। देन के ना का म गाला जिंक फेरस टिन और लीड, ये जो मेटल्स होते हैं ये मॉडरेट या फिर मीडियम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं। तो देखो बच्चों ये जो हमें उनके कार्बोनेट या फिर सल्फाइड फॉर्म में हमें मिलते हैं, इनके कंपाउंड जो है कार्बोनेट या फिर सल्फाइड के कंपोनेंट्स उनके रहते हैं, कंपाउंड्स उनके रहते हैं। तो इसको जो है हम करते हैं रिडक्शन विथ कार्बन, रिडक्शन विथ कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं, लेकिन इनका हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके इसको हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। और कार्बन से इसको, कार्बन या फिर कोक से उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं रिडक्शन करके, या फिर हाई इसके ऊपर के जो मेटल है उसको यूज करके हाई रिडक्शन कर लेते हैं। तो कोक और हाई रिएक्टिव मेटल और हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो बच्चे ये पूरा हम पढ़ेंगे, आप इतना पहले समझ लो क्या चाहिए। देखो कि ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, इनके हमें कार्बोनेट के और सल्फाइड के ओर मिलेंगे। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को हम कार्बोनेट का ओर रहा तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड का ओर रहा तो रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग करने पे फिर हमें ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे। तो ऑक्साइड से तो उसका जो रिडक्शन करना पड़ेगा, तो फिर वो कोक से करेंगे या फिर ये हाई रिएक्टिव मेटल से करेंगे, ठीक है। और देन लो रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर बराबर है एजी और एयू, ओके। जनरली ये जो कॉपर जो है वो भी सल्फाइड फॉर्म में हमें मिलता है, उसको भी हम रोस्टिंग करके उसका ऑक्साइड पा लेते हैं और ऑक्साइड से फिर वापस उसका रिडक्शन कर लेते हैं। देन एजी और एजी भी हमें
Hg समझो हमें सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा, और Ag और सिल्वर सल्फाइड, ये ऐसे ओर्स इनके मिलते हैं। तो इनको जस्ट हीटिंग प्रोसेस से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बात याद रखेंगे कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है उनका कैल्सिनेशन रोस्टिंग करके कोक के साथ उसका रिडक्शन कर लेंगे, और जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको जस्ट हीट देके हम उसका रिडक्शन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक ट्री डायग्राम से आपको बताऊंगा कि उससे आपको पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। देखो समझो हमें ओर्स मिला, और मिले समझो किसी भी मेटल्स के ओर मिले, तो पहला स्टेप हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे तो अगर समझो हाई रिएक्टिव मेटल रहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में अब यहां पे लिखता हूं मैं हाई रिएक्टिव मेटल्स, ओके। देन अगर हाई रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं तो हमें उसके एक तो ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा, ऑक्साइड्स मिलेंगे, ओके। तो ये अभी ऑक्साइड्स क्यों मिलेंगे कि ये जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसको ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी रहती है, ओके। तो इसका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, देन हमें मिलेगा मेटल, फिर इसको प्यूरिफाई करेंगे, यहां पे लिखता हूं रिडक्शन, ठीक है। अगर हमें मिलते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, ओके, ये तो ऑक्साइड में मिलेंगे, तो ऑक्साइड में इसलिए मिलेंगे कि ऑक्सीजन के साथ उनकी एफिनिटी ज्यादा रहती है। तो ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो है वो हमें कार्बोनेट के फॉर्म में ओर में मिलेंगे, या फिर सल्फाइड के कंपाउंड में और उसका हमें मिलेगा, ठीक है। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है तो हम उसका कैल्सिनेशन करेंगे, और कैल्सिनेशन करने के बाद हमें उसका ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड फॉर्म मिलेंगे, ओके, कैल्सिनेशन करने के बाद। अगर हमें सल्फाइड के इसमें मिलता है, सल्फाइड का और मिलता है, तो उसको हम रोस्टिंग करेंगे, और रोस्टिंग करने के बाद वापस हमें ऑक्साइड मिलेगा, दोनों में भी ऑक्साइड मिलेगा। फिर इसका रिडक्शन हम करेंगे, रिडक्शन विथ कोक या फिर कार्बन के साथ रिडक्शन करके हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मेटल मिल जाएगा, ठीक है। अब जो लो रिएक्टिव मेटल है बच्चों, देखो लो रिएक्टिव मेटल्स बराबर, वो हमें सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड और उसका हमें मिलेगा, और उसको हम सिर्फ हीट देंगे, हीट करके हमें उसके ऑक्साइड्स मिलेंगे, और फिर उसको वापस हीट करेंगे, ओके। सल्फाइड को हीट किया तो ऑक्साइड मिला, ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। तो इस तरह से ये मेटल एक्सट्रैक्शन हमें करना है, और किस तरह से अभी ये होता है हम स्टेप बाय स्टेप उसको सीखेंगे। तो ये कि ट्री डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आगे जो हम एक्सट्रैक्शन करने वाले मेटल का वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा।